हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है स्टोन मैसनरी। ठीक है, तो जैसे कि आपने ब्रिक मसोनरी सुना होगा, ठीक है ना। ब्रिक मसोनरी जिससे ब्रिक से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वैसे ही स्टोन मसोनरी भी होता है। स्टोन से भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। आपने कहीं भी देखा भी होगा, ठीक है ना। तो स्टोन मसोनरी में दो टाइप की होती है, एक रबल मसोनरी, एक असला मसोनरी, ठीक है ना। तो रबल मसोनरी और असला मसोनरी क्या होता है ये हम देखते हैं डिटेल में, ठीक है ना। आप ऐसा समझ लीजिए, रबल मसोनरी एक रफ मसोनरी होती है और असला मसोनरी एक अच्छी तरह की मसोनरी होती है, उसमें देखने में भी अच्छा लगता है। तो हम डिटेल देखते हैं इसकी, ठीक है। क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे देखा है, रोबल स्टोन यूज इन अ मसोनरी एदर अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड। ड्रेसिंग आप समझते होंगे, स्टोन की ड्रेसिंग की जाती है जब उसको हम निकालते हैं, तो मतलब उसको फिक्स शेप दिया जाता है जिसको देखने में अच्छा लगे और कंस्ट्रक्शन सही से हो पाए, ठीक है ना। तो रोबल मसोनरी में अनड्रेस्ड रहता है या फिर रफली ड्रेस्ड, थोड़ा बहुत ड्रेसिंग करते हैं या फिर बिल्कुल ड्रेसिंग नहीं करते, ठीक है ना। तो रबल में भी तीन टाइप होते हैं, कोर्स रैंडम रबल, ठीक है ना, और अनकोस्ट रबल और स्क्वेयर रबल, ठीक है ना। जैसे कि ये तीन टाइप लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम डिटेल में देख लेते हैं इन तीनों को कि क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अनकोस्ट रैंडम, ठीक है ना। अनकोस्ट रैंडम में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखो, रफेस्ट एंड चीपेस्ट टाइप। ये रफेस्ट चीपेस्ट होता है क्योंकि इसमें जो ड्रेसिंग होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है ना। स्टोन्स आर लेड विदाउट फॉर्मिंग कोर्स, ठीक है ना, और फॉर लो हाइट एंड ऑर्डरी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि अनकोस्ट रैंडम में बिल्कुल भी ड्रेसिंग नहीं होती है और सबसे पीछे का टाइप होता है ये, ठीक है ना, अच्छा नहीं होता सबसे ये, ठीक है ना। और कोर्स रैंडम में क्या होता है, इसमें एक विशेषता होती है हर एक कोर्स की। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विशेषता पूछेगा उसकी। जैसे कि उसमें पूछेगा कि रफेस्ट एंड चीपेस्ट, तो आपको बताना पड़ेगा अनकोस्ट रैंडम। आपको पूछेगा कि इक्वल हाइट आर लेड, ठीक है ना, स्टोन्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब किस मैसोनरी में इक्वल हाइट के स्टोन्स यूज किए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कोस्ट रैंडम में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और स्क्वायर एबल फेस स्टोन आर स्क्वायर्ड एंड ऑल द जॉइंट्स एंड बेड बाई ए हैमर ड्रेसिंग, ठीक है ना। जो स्क्वायर होते हैं उसके वो स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना, स्टोन के, और जो जॉइंट होते हैं वो हैमर से ड्रेसिंग होती है, ठीक है ना उसकी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टाइप पे हमारे एस्लम मसोनरी पे, ठीक है, जिसकी हम बात की थी कि ड्रेसिंग उनकी अच्छी होती है। स्टोन मसोनरी इन विच फाइनली ड्रेस स्टोन्स आर लेड, इसमें काफ़ी फाइन ड्रेसिंग होती है इसकी, ठीक है ना, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगता है, कंस्ट्रक्शन इसका अच्छा हो जाता है, तभी ये महंगा पड़ जाता है, ठीक है ना। इन सीमेंट और लाइम मोटार, इसकी जो मोटार होता है कोई भी यूज कर सकते हो, सीमेंट भी यूज कर सकते हो, लाइम भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। कोर्स आर लेड यूनिफॉर्म हाइट, इसमें जो कोर्सेस यूज किए जाते हैं, कोर्स आप समझते हैं कि जो लेयर बिछाते हैं एक ब्रिक की या फिर स्टोन की, उसको कोर्स कहते हैं, ठीक है ना। कोर्स आर ऑफ ए यूनिफॉर्म हाइट एंड ऑल द जॉइंट आर रेगुलर, सारे के सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो रेगुलर होने चाहिए, ठीक है ना। मच कॉस्टलियर रीजन ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन, ठीक है ना। सिंस आप ड्रेसिंग अच्छे से करेंगे उसकी, तो कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं सेकंड टाइप इसका। तो ये थर्ड टाइप है, ठीक है ना। एक हो गई हमारी रोबल मसोनरी, तीसरी असलर, तीसरी ड्राई स्टोन। ड्राई स्टोन एक अदर टाइप होता है, दिखाते हैं मैं आप क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। क्वेश्चन ऐसे बनता है क्योंकि इसको ड्राई स्टोन कहते हैं, ठीक है ना। रोबल मसोनरी इन विच स्टोन्स आर लेड विदाउट यूजिंग ऑफ मोटार, इसमें मोटार यूज नहीं करते हैं हम इस मसोनरी में, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट सा मोटार यूज करते हैं, बहुत कम। जैसे कि आपने कहीं ऐसे 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 पत्थर लिखे हुए देखे होंगे, ठीक है ना, ऐसे, और बीच में इन पे ये मोटार से भरे हुए होते हैं, ठीक है ना, से जॉइंट होते हैं बस मोटार से, इसमें कोई एक्स्ट्रा मोटार यूज नहीं होता है। तो कहने को कह देते हैं हम इसमें कि मोटार यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाती है हमारी ड्राई स्टोन, ठीक है ना। तो इसको ड्राई रबल मैसोनरी और ड्राई स्टोन, ठीक है ना। तीनों टाइप आपने देख लिए हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो मैं आपको बता दूँ यहाँ से। हाँ, असले टाइप से मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, इसमें एक क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि फाइनली ड्रेसिंग किस में होती है, ठीक है ना। फाइनली ड्रेसिंग सिर्फ एस्लर में होती है, ठीक है ना। आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आप एक बार इसको दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कुछ पूछा जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है।
ये है लाइन 1, ठीक है ना। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल इन स्टोन इस 350 mm और 35 सेंटीमीटर। आप इसको देख सकते हैं 35 mm और 350 mm और 35 सेंटीमीटर, ये मिनिमम थिकनेस होती है किसी भी स्टोन मैसोनरी की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। बस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बताइए कैसा लगा आपको ये, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, ठीक है।